पेपर 3 स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम बीएससी थर्ड ईयर में। दो बुक हैं इसमें। एक बुक तो है हमारे पास संख्यात्मक विश्लेषण, न्यूमेरिकल एनालिसिस है। दूसरी बुक है इष्टतमकारी प्रविधियां। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल टेक्निक्स है या ऑप्टिमल मेथड्स हैं। टोटल ये 68 मार्क्स का पेपर होगा आपके लिए, जिसमें जो फर्स्ट बुक है उसमें 3 यूनिट्स हैं और सेकंड बुक है उसमें 2 यूनिट्स हैं। फर्स्ट बुक में जो 3 यूनिट्स हैं उनमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 परिमित अंतरकलन, यूनिट नंबर 1 में समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन, और असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। ये तो हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस है, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। दूसरा हमारे पास इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, और ये इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। यूनिट नंबर 2 इसमें चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, चैप्टर नंबर 5 प्रतिलोम अंतर्वेशन, इनवर्स इंटरपोलेशन, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 6 है संख्यात्मक अवकलन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन,
चैप्टर 7 है, इसमें संख्यात्मक समाकलन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और चैप्टर 8 है, इसमें बीजीय और अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड नॉन अलजेब्रिक इक्वेशंस। ये 3 यूनिट है हमारे पास इसके अंदर। पेपर का पैटर्न आपको बताया हुआ है। सेक्शन ए 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 68 मार्क्स का होता है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। सेक्शन बी में 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस और सेक्शन सी में 12 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें इंटरनल ऑप्शन आता है, यानी कोई 2 क्वेश्चंस दिए होंगे ईच यूनिट में से, उसमें से कोई एक करना होगा आपको। और इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उनमें से कोई भी 3 करने होंगे। इस यूनिट में ये जो 2 पार्ट हैं या 2 चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर से एक 4 मार्क्स का और एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम असमान अंतराल के लिए जो अंतर्वेशन है उसको नहीं करेंगे, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ फार्मूले जो होंगे वो स्टडी कर लेंगे इसके। इसमें केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र अकेला ऐसा पार्ट है जिसमें से 4 नंबर और 12 नंबर का प्रश्न पूरा बन जाता है। प्रतिलोम अंतर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें संख्यात्मक अवकलन और संख्यात्मक जो समाकलन है, इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे, जिसमें से 4 और 12 का क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन एक टॉपिक इसका भी करेंगे हम, वो हमारे पास होगा रेगुलर फाल्सी मेथड। उस रेगुलर फाल्सी मेथड को हम उसमें जो भी उससे पहले के 2-3 टॉपिक्स होंगे वो भी करेंगे, क्योंकि इसमें से कई बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन 12 में इंक्लूड कर दिया जाता है। वैसे संभावना बहुत कम है, लेकिन आ सकता है। इनमें जो भी सूत्र आएंगे उनके सत्यापन आते हैं, चाहे वो न्यूटन सूत्र आए इसमें, चाहे ग्रेगरी सूत्र आए, चाहे लग्रांज सूत्र आए। ये जितने भी सूत्र पढ़ेंगे इसके अंदर उनका सत्यापन जरूर आता है। उनका सत्यापन अच्छे तरीके से करना है। 12 नंबर का सीधा सा एक क्वेश्चन देता है, लग्रांज असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन का सूत्र लिखते हुए सत्यापित कीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन होता है सीधा। या फिर न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन या न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र लिखते हुए सत्यापित कीजिए। वो जो भी सूत्र हमारे पास करेंगे उनका डेरिवेशन जरूर करेंगे, और उनका डेरिवेशन आ सकता है, चाहे वो डिफ़िकल्ट है चाहे इजी है, हमें करना ही पड़ेगा उनको। बाकी सूत्रों पर आधारित है। ये पहले चैप्टर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टॉपिक पर बेस्ड हमारे पास सारी एक्सरसाइज है या सारी चैप्टर हैं। यहाँ से हम सारणी बनाना, अंतर्वेशन क्या होता है, अग्र अंतर्वेशन पश्च अंतर्वेशन क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद में 19 को हम उपयोग में लेते हुए आगे सॉल्व करेंगे। इतना नोट कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। परिमित अंतराल कलन 5वां नहीं करेंगे, प्रतिलोम अंतर्वेशन की आवश्यकता नहीं होती इसमें। असमान अंतराल के लिए कुछ टॉपिक कर लेंगे हम, और अगर पूरी यूनिट कर दें उसको, फर्स्ट यूनिट को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
यह सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 परिमित अंतर या द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस देखो, इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो कुछ एक संक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम बार बार टॉपिक में नाम लेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास संक्रिया आती है तत्समक संकारक। आइडेंटिटी ऑपरेशन। आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तत्समक संकारक का मतलब होगा कि अगर आपके पास आई के साथ कोई भी फलन दे दिया जाए तो वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता। यानी आई ऑफ एफ एक्स जो होगा वो एफ एक्स के बराबर होगा। जो हमने मान रखा होगा वो मान दोबारा प्राप्त हो जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो उसे हम तत्समक फलन या तत्समक संकारक कहेंगे। आई को तत्समक संकारक कहा जाएगा। और इसके अंदर जो भी फलन x है तो x ही रहेगा, 2x है तो 2x ही रहेगा, 4x है तो 4x ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें विस्थापन संकारक। शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब होगा इसमें ई से व्यक्त करेंगे इसको एफ एक्स, इससे एक बड़े मान में शिफ्ट कर देना, इसको परिवर्तित कर देना। एक्स से अगला मान अगर समान अंतराल है तो एच अंतराल माना जाएगा। उस स्थिति में इससे अगला जो मान होगा वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच पर प्राप्त होगा। तो ई ऑफ एफ एक्स का मतलब होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक एच मान का परिवर्तन कर देना। अगर हमारे पास ई ऑफ एफ एक्स प्लस एच आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। अगर ई ऑफ एफ एक्स ऑफ 2 प्लस एच एक्स प्लस 2h आ जाए तो x प्लस 3h लिखेंगे। ये सभी मान में एक तो ई स्क्वेयर आ जाए तो ई स्क्वेयर का मतलब होगा ई ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स अभी हमने निकाला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है। ई ऑफ एफ एक्स प्लस एच जब कैलकुलेट करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h के बराबर होगा। सिंपल सा पार्ट है कि यहाँ पे पावर 1 थी तो 1h आ गया, यहाँ पे पावर 2 है तो 2h आ गया। अगर आपके पास ई क्यूब एफ एक्स का मान निकालना होगा तो उसको डायरेक्ट हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस 3h। इसी प्रकार से इसका प्रतिलोमी भी है। प्रतिलोमी का मतलब अगर ई इनवर्स एफ एक्स निकालना होगा तो एक स्टेप पीछे की ओर विस्थापित करेंगे, x माइनस एच लिखेंगे इसको। अगर e की घात -2h एफ एक्स परिभाषित करना है तो एफ ऑफ एक्स माइनस 2h लिखा जाएगा। e की पावर -n एफ एक्स लिखना है तो एफ ऑफ एक्स माइनस NH लिखा जाएगा। ये सभी विस्थापन संकारक को परिभाषित करते हैं। ये सभी जो मान आएंगे वो विस्थापन संकारक के मान होंगे। इसमें ये पार्ट हमें याद रखना है कि e की पावर 0 i के इक्वलेंट होता है। यानी अगर e की पावर 0 आ जाएगा तो वो तत्समक संकारक बन जाएगा। इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं ताकि हम
इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे ई क्यूब ऑफ एक्स साइन एक्स का मान निकालना है, क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3h साइन x प्लस 3h, x की जगह x प्लस 3h लिखना है, बस आंसर होगा इसका। आपको दे दिया जाए इसमें e की पावर n e की पावर x, तो इसका अर्थ होगा e की पावर x प्लस nh। इस प्रकार से विस्थापन संकारक का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम अग्रांतर या फॉरवर्ड ऑपरेटर। डेफिनेशन, अग्रांतर का मतलब होगा अगले मान से अंतर। कोई भी फलन है, उस फलन का उससे आगे आने वाले मान में अंतर कितना उत्पन्न हो रहा है, उसे हम अग्रांतर कहेंगे। इसे डेल से लिखा जाता है और डेल एफ एक्स का मतलब होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स के मध्य अंतर कितना है। एफ एक्स के बाद में नया स्टेप जो बनेगा वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनेगा, और अगर नेक्स्ट स्टेप एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनेगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स में जो भी अंतर होगा उसे अग्रांतर कहेंगे। अगर हमें x प्लस एच में अंतर निकालना है, अग्रांतर ज्ञात करना है, डेल बोलते हैं इसको, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है तो x प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखेंगे। उससे आगे जो भी मान आ रहा है उसमें अंतर। एफ ऑफ एक्स प्लस 2h निकालना हो तो x प्लस 3h माइनस एफ ऑफ x प्लस 2h के बराबर आएगा। इसे हम प्रथम अग्रांतर कहते हैं। प्रथम अग्रांतर का मतलब है प्रथम अंतर निकालना है हमने। अगर कहीं डेल स्क्वायर आ जाए तो इसको द्वितीय अग्रांतर कहेंगे। द्वितीय अग्रांतर का मतलब होगा कि अगर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना है तो हम पहले डेल एफ एक्स और उसका अग्रांतर निकालेंगे। इस डेल एफ एक्स के लिए हमारे पास लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के रूप में। फिर इसको दोबारा से हम डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखेंगे। यहाँ फिर से अंतर निकाला जाएगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स के रूप में परिभाषित होगा। ये जो मान रख दें हम डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच और डेल एफ एक्स का, इन दोनों को घटाएंगे तो ये रूप बन जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करें तो कटेगा नहीं, दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स के रूप में, जो द्वितीय अग्रांतर को व्यक्त करता है। ये हमारे पास सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा या सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर होगा। फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे इसको ऑपरेटर की जगह, फॉरवर्ड डिफरेंस। इसको एक और नियम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आपको दे दिया जाए E के रूप में, अगर इसको व्यक्त करना चाहें, आपने लिखा डेल एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब ई एफ एक्स हो गया, और इस एफ एक्स को लिखा जा सकता है आई एफ एक्स के तुल्य। अगर इसको सॉल्व करें तो डेल एफ एक्स जो है वो इक्वल होगा ई माइनस आई इंटू एफ एक्स के, अर्थात डेल ऑपरेटर को ई माइनस आई के तुल्य लिखा जा सकता है। इसका उपयोग करके हम आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं।
जैसे अगर मेरे को डेल स्क्वायर निकालना था तो डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालने के लिए ई माइनस आई का होल स्क्वायर एफ एक्स लिख सकते हैं इसको, और ई स्क्वायर का ई माइनस आई ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा दें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा। ये ई स्क्वायर माइनस ई और आई का गुणा ई हो जाएगा, तत्समक है वो तो, और आई का स्क्वायर आई के बराबर आ जाएगा। अगर एफ एक्स को हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h बन जाएगा, इसके साथ करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस h बन जाएगा, और आई के साथ करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, सेम पार्ट बन जाएगा। हम इस रूप में बदलकर ई माइनस आई के रूप में बदलकर इसकी घात को आसानी से निकाल सकेंगे। ज़्यादातर हम इसी का उपयोग करेंगे।